जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल खान। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी, दैट वाज अबाउट वर्क एंड एनर्जी। आज हम जो है वो सर्कुलर मोशन अपनी डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो बेटा इसको कंटिन्यू करें। और हमारे चैनल को अगर तब अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज। देखिए असल में ये है ओमेगा ही गिवन, दैट इज 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज आरपीएम। इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन पर सेकंड में। सो दैट विल बी 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 को इससे कैंसिल कर दें, 6 को इससे कैंसिल करें 2 के ऊपर, सो ओमेगा विल बी 4 पाई रेडियन पर सेकंड। दैट वाज वेरी इजी। ऑप्शन देखते हैं कौन सी हमारे पास ठीक है। दैट विल बी डेल्टा 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ऑप्शन है दैट विल बी डेल्टा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट हैज कांस्टेंट। देखिए जी, सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए बॉडी की सिर्फ दो ही जो क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड वो कांस्टेंट रह सकती है। देखिए क्यों? जब भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है दैट मींस इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ही, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। दैट मींस ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनमें वेक्टर या डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी दैट क्वांटिटीज विल बी जीरो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रह सकती। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती दैट मींस मोमेंटम भी कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता। हां, तो फिर कौन-कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कांस्टेंट रखी जा सकती हैं? हमेशा नहीं होती लेकिन दे कैन बी कांस्टेंट। वो एक क्वांटिटी है स्पीड और दूसरी क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बिकॉज़ दे बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनको कांस्टेंट रखा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं अप्रोप्रिएट कौन सा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर। सो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ऑप्शन सूटेबल है, बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड टू द आवर्स हैंड विल बी। देखिए सबसे पहले हम मिनट्स हैंड की स्पीड निकालते हैं, फिर आवर्स की निकालते हैं और उनकी रेशियो ले लेते हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला तो 2 पाई बाय टी ही आपने दोनों जगहों पे यूज करना है, लेकिन इसमें आपने करना ये है कि अपने लिए जो अप्रोप्रिएट रेशियो के क्वेश्चन में हमेशा जो आपको सूट करता हो यूनिट वो यूज करें। 2 पाई तो आपने रखना ही रखना है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं t2 ओवर t1 भी लिख सकता हूं। तो जब आप मिनट्स हैंड के लिए कर रहे हैं तो आपने मिनट्स हैंड का टाइम नीचे लिखना है। मिनट्स हैंड जब एक रोटेशन पूरी लेता है तो वो टोटल जो है वो 1 आवर कंप्लीट करता है, और आवर्स हैंड जब एक रोटेशन लेता है वो 12 घंटे पूरे करता है। दैट मींस रेशियो विल बी 12:1। या हम ये भी कह सकते हैं कि मिनट्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 12 गुना ज्यादा होती है आवर्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी से। देखते हैं जी, ऑप्शन बीटा विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम का मतलब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए जिसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। कहता है जी वेलोसिटी वेक्टर विल, तो वेलोसिटी वेक्टर रिमेन कांस्टेंट। देखें वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट रह नहीं सकती क्योंकि वेक्टर है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होनी है। दूसरी ऑप्शन बीटा चेंजेस द मैग्नीट्यूड, तो देखिए अगर उसने थीटा इक्वल इंटरवल्स में चेंज कहा है दैट मींस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। चार्ली ऑप्शन चेंजेस द डायरेक्शन, अच्छी ऑप्शन है लेकिन चारों पढ़ने के बाद हम इसको करेक्ट करेंगे। चेंज बोथ एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं, सो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट्स। अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg, मास गिवन है आपको 0.5 kg, टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। याद रखें जब भी हम सर्कुलर मोशन को डील कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो रेडियस की तरह एक्ट करती है। मास हमें गिवन है 0.5, लेंथ हमें गिवन है या रेडियस हमें गिवन है दैट विल बी 1 मीटर। अगर हम इसको आगे स्टेटमेंट को कंटिन्यू करें तो इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, और टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल होती है, दैट विल बी mv²/r। अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूं तो टेंशन विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। स्पीड से कितनी से मूव कर रही थी बॉडी? 4 से, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r की जगह 1 पुट करूंगा। अब आप 0.5 की जगह पे क्या करें? 0.5 की जगह पे आप 1/2 यूज करें मल्टीप्लाइड बाय 16, सो यू विल गेट द आंसर 8 न्यूटन। सो देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें अच्छी लग रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में बीटा ऑप्शन 8 न्यूटन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं। अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ व्हील 3 मीटर इन डायमीटर। अगर उसका डायमीटर 3 मीटर है तो आपको पता रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस विल बी 3/2 मीटर। मैं इसको अभी इसी तरह रहने दे रहा हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं चेंज करूंगा।
वेलोसिटी जो है दैट इज 18 मीटर पर सेकंड, स्पीड विल बी 18 मीटर पर सेकंड गिवन। एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ओमेगा फाइंड करने के लिए मैं v इज इक्वल टू r ओमेगा की हेल्प लेने लगा हूं। सो ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r। स्पीड हमें बेटा गिवन है दैट इज 18। जब आप r पुट करोगे उसको 3/2 ही पुट करें क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। 3 को जब आप इससे सॉल्व करेंगे ये 6 पे, और ये 2 ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट विल बी 12 और यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकंड। देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में 12 रेडियन पर सेकंड डेल्टा ऑप्शन है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है पार्टिकल ऑफ मास m executing a circular motion on a path with radius r, p is the magnitude of the linear momentum, omega is the angular velocity, then the radial force। अब याद रखें जब भी उसने वर्ड रेडियल फोर्स यूज किया तो रेडियल फोर्स का मतलब सेंट्रीपिटल ही होता है, दैट इज mv² ओवर r। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है, मैं लिख दूं mv into v over r। mv जो है दैट इज लीनियर मोमेंटम, v over r is omega, so I can write it p omega। p is the linear momentum, omega is angular velocity, that means centripetal force को p omega भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं जी कौन सी इसमें से करेक्ट बनती है। p omega is the चार्ली ऑप्शन, that is the correct one। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। स्पीड ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी जो सेकंड्स हैंड है क्लॉक का उसकी स्पीड कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड्स हैंड की स्पीड फाइंड करनी है। 2π/t का फार्मूला यूज करें, 2π को एज सच रखें। टाइम 1 सेकंड जब रोटेशन पूरी करता है तो वो 1 मिनट लेता है। 1 मिनट का मतलब 30 सेकंड। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो हमारी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी π/30 और इसका यूनिट होगा जी रेडियन पर सेकंड। यही हमारे लिए सूटेबल था। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ऑप्शन अल्फा ठीक है जी, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी। अच्छा देखिए इसमें हमने रूल ये सीखा हुआ है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक हम ये करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में फिंगर्स कर्व करते हैं और थंब हमें इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। देखिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हुए अगर मैं देखूं तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो थंब इंडिकेट करेगा आउट ऑफ द प्लेन, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो थंब इंडिकेट करेगा इनटू द प्लेन। अब स्टेटमेंट के मुताबिक क्योंकि उसने क्लॉकवाइज कहा है तो इनटू द प्लेन विल बी द करेक्ट आंसर। बीटा इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद अ डिक्रीजिंग स्पीड देन द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी। इसका बच्चे रूल सुन लें। बॉडी किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल के मुताबिक आप ओमेगा की थीटा की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो फिर थीटा, ओमेगा और अल्फा दे ऑल विल हैव सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है then theta and omega will have same direction, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन उससे रिवर्स हो जाती है यानी ऑपोजिट हो जाती है, उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। दैट मींस कि अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर थीटा और ओमेगा अपवर्ड हैं तो जो अल्फा होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड 180 के चेंज के साथ। सो अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। What is the angle between radial force and tangential force? देखें अगर आप radial force की बात करें तो radial force is along the radius और tangential force is along the tangent. They both are perpendicular to each other. That means they will have a phase difference of 90. Beta option is correct one. So 11 question का option beta correct है। Question number 12 की तरफ चलते हैं students। Question number 12 में कहता है flywheel rotates at a constant speed of 3000 rpm यानी revolution per minute। आगे कहता है जी एंगल सब्सक्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकंड विल बी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3000 आरपीएम को कन्वर्ट करना है अगेन रेडियन पर सेकंड के अंदर। उसके लिए मैंने आपको बताया ये क्योंकि आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में जा रहा है, सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। एक जीरो को तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, जब आप 6 पे करेंगे 35 पे और एक जीरो आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 100 पाई रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब हर सेकंड के अंदर बॉडी 100 पाई रेडियन कवर करेगी। ऑप्शंस देखते हैं कोई ऐसी ऑप्शन हमें गिवन है। यस बिल्कुल गिवन है, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 12th का चार्ली ऑप्शन ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। AC and AT represents the radial and tangential accelerations respectively. The motion of the particle is uniform. Uniform circular motion के अंदर याद रखें centripetal acceleration तो होता है लेकिन tangential acceleration नहीं होगा, क्योंकि uniform motion का मतलब है tangential speed change नहीं हो रही।
जब टेंजेंशियल स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। लेकिन व्हेनेवर बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही। सो देखते हैं ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में जी देखिए चार्ली ऑप्शन में ये लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वेरी इजी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, दैट मींस रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही प्रेजेंट है। देखिए ऑप्शन कौन सी बनती है, अल्फा रेडियल, दैट इज करेक्ट वन। लेकिन पहले हम बाकी सारी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो। अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा को देखा जाए तो जब टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। दैट मींस कि हम ये कहेंगे कि सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो आंसर अल्फा विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक इज इन रेडियन पर सेकंड निकालनी है। अब आवर्स हैंड का जब आप टाइम निकालेंगे तो मैं उसे लिखूंगा 2 पाई बाय t, लेकिन 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगता है जी 12 आवर। 12 into 60 into 60 दैट मींस 3600 भी मैं इसको लिख सकता था। डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख लें। अब इसको सॉल्व करते हैं हम इस तरह से कि मैं इसे लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3600। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको 6 बना दूंगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा सो पाई को ऊपर रहने देते हैं, 0 0 ऐसा आ गया। 6 को इस पे करूं तो जी स्टूडेंट्स जब मैं फाइंड करूंगा तो 2 पाई को इससे कैंसिल किया, सो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 6 0 0 6 6 36, 3 कैरी 6 3 is 18, तो 21600 विल बी द आंसर। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 21600 और यूनिट साथ क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड। देखें जी इसमें क्या ऐसी कोई ऑप्शन गिवन है, सो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 16 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 480 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी अगेन हमें कन्वर्जन करनी है। 480 आरपीएम से हमें जाना रेडियन पर सेकंड में, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, 2 को कैंसिल कर लेते हैं 30 के ऊपर, एक 0 को इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं और 3 के टेबल में देखते हैं जी 48 कहां पे आता है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, पहले 1 के ऊपर और फिर 6 के ऊपर, सो दैट विल बी 16 पाई रेडियन पर सेकंड। देखते हैं जी ऑप्शन इस तरह की कोई मौजूद है, सो आवर ऑप्शन विल बी डेल्टा इज द करेक्ट वन। सो 16 का आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 17 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। इफ द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर 10 मीटर पर सेकंड एंड 40 रेडियन पर सेकंड, यानी v गिवन है आपको 10 और ओमेगा गिवन है आपको 40। आगे जी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द बॉडी कंस्टिट्यूट्स अ मास ऑफ 2 kg, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। मास अगर 2 kg गिवन हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करें, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर मैं यूज करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे मसला ये कि हमें रेडियस नहीं गिवन, सो आई कैन राइट इट F इज इक्वल टू मास की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 2 kg, v अब r की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट v ओवर ओमेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इटसेल्फ, क्योंकि हमें गिवन है तो 40 का स्क्वायर दैट विल बी 1600। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, सो f इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय v बाय ओमेगा, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं तो दैट विल बी 10 बाय 40, दैट विल बी 1 बाय 4 भी से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1600। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको इससे कैंसिल कर दें, दैट विल बी 2, और जब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 1800। सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू 800 न्यूटन। देखते हैं जी इसमें ऑप्शन है, सो बीटा ऑप्शन 800 न्यूटन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। A wheel starts from rest and has an angular acceleration of 4 radian per second. When it makes 10 revolution, the angular velocity will be. इसके लिए हमें वैल्यूज पुट करना पड़ेंगी, तो सॉल्यूशन देखें इसका। अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर, माइनस ओमेगा आई भी होना था लेकिन दैट विल बिकम 0, सो मैं यूज करूंगा ओमेगा एफ फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की जगह पे 4 पुट कर रहा हूं, थीटा की जगह पे 20 पाई पुट कर रहा हूं, तो देखते हैं ऑप्शन क्या बनती है। दैट जी स्टूडेंट्स 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, ये 0 था, हमने इसको 0 पुट किया, ओमेगा एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 into 4 into 20 पाई। अच्छा मैं पाई की जगह अप्रोक्सीमेटली अगर 3 पुट कर लूं तो दैट विल बिकम 2 into 4 into 60। अब अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के हम एक्चुअल आंसर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 into 60 और इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 480।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 400 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता है दैट इज 20, लेकिन 480 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं पता। सो अप्रोक्सीमेटली 20 से कुछ बड़ा आंसर होगा, लेट्स से वो 21 हो सकता है, वो 22 हो सकता है, और उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। देखिए हमारे पास ऑप्शंस में कोई ऐसा आंसर मौजूद है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बीटा इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देखिए 16, 32, 250, इतना आंसर तो बन ही नहीं सकता। सो हमें यहाँ पे बजाय इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने के हम इसको अप्रोक्सीमेट मेथड से करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। A particle moves in a circle, what will be the ratio of distance to displacement? देखिए इस सर्कल के अंदर डिस्टेंस तो जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है वो 2 पाई r एंड डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो पूछा, दैट विल बी जीरो। तो देखते हैं जी इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक बनती है, दैट विल बी द चार्ली वन। सो आंसर चार्ली इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। A car of mass 1000 kg is moving at the speed of 72 km per hour। हमें स्पीड गिवन है दैट इज 72 km per hour। देखते हैं जी आगे उसने कहा है जी इन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ 100 मीटर। सबसे पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर। 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड, ये दो जीरो इससे कैंसिल हो गए। सो v विल बी इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 36। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सो 36 के टेबल में मैं 2 पे करता हूं कैंसिल, सो आई विल गेट द 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। अब आगे देखते हैं जी स्टेटमेंट में वो कहता है कि जी इतनी उसकी स्पीड है एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर। सो आगे चलते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। वैल्यूज पुट करें जी, मास की जगह पे आपने पुट करना है 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय स्पीड जो हमने निकाली थी दैट वाज 20, इसका स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 100। जब इस 20 को इससे कैंसिल कर दें यू विल गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू 4000 न्यूटन। इसमें से देखते हैं ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, तो दैट विल बी 4000 न्यूटन ही डेल्टा ऑप्शन गिवन है, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 21th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 21st क्वेश्चन जो है दैट इज SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप सबको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट है रेडियन होता है। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 22 की तरफ चलते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्टेटमेंट पढ़ के हमें जज करना है कौन सी ऑप्शन ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल। क्या ये बात ठीक है? देखिए जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही होगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल यानी सेंट्रीपिटल ही होता है। ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन पहले हमें बाकी सारी भी पढ़ लेनी चाहिए। वेलोसिटी इज रेडियल, ये तो गलत है, वेलोसिटी तो रेडियल हो ही नहीं सकती। चार्ली ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बोथ आर रेडियल, ये भी गलत है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर टेंजेंशियल, तो बेटा एक्सेलरेशन तो रेडियल था, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। सो अल्फा वाज द करेक्ट वन। 22 की तरफ चलते हैं, 22 हो गया। 23 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। स्टोन ऑफ मास 23 की तरफ चलते हैं। स्टोन का मास गिवन है 16 kg। उसके बाद वो कहता है जी स्ट्रिंग जो है वो 144 मीटर लॉन्ग है, यानी ये रेडियस की तरह एक्ट करेगा। इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, यानी टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमें गिवन है दैट इज 16 न्यूटन। वो कहता है जी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन कैन बी, यानी वो स्पीड बताएं जिससे मैक्सिमम बॉडी मूव कर सकती है। तो आप यही फार्मूला यूज करें, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। यहाँ से क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू t इंटू r ओवर m का स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम लोग, तो वैल्यूज में टेंशन की जगह 16, रेडियस की जगह 144 डिवाइडेड बाय मास भी 16, ये कैंसिल हो गया। सो स्क्वायर रूट 144 विल बी द आंसर, और इसका आंसर आ जाएगा जी 12 मीटर पर सेकंड। दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड। ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट बनती है हमारी। 12 ऑप्शन इज डेल्टा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का डेल्टा ऑप्शन ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं जी। 24 में कहता है जी एक साइक्लिस्ट है, it is turning a round curve with a speed of 15 mile per hour. If turns with a double speed, यानी अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो what will be the effect on the centripetal force? तो रेडियल फोर्स का या सेंट्रीपिटल फोर्स का फर्क क्या पड़ता है? स्पीड डबल करने से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है that will become 4 times। 4 टाइम्स को समटाइम्स हम वर्ड क्वाड्रपल भी यूज कर सकते हैं जो हमारी ऑप्शंस पे गिवन है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। 24 का करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा। 4 टाइम्स क्वाड्रपल्ड हो गई। स्पीड डबल करने से रेडियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुना हो जाती है। 25 देखें जी, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। मैंने अभी बताया वर्क डन कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि सर्कल में मूव करवाती है, कोई भी ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाए वो वर्क डन नहीं करती। That means answer is Charlie. Question number 26.
एंगल बिटवीन रेडियल वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब रेडियल और सेंट्रीपिटल में थोड़ा सा एंगल देखने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, सर्कल में जब हम डिफाइन करते हैं तो सेंटर से बाउंड्री तक का फासला रेडियस होता है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो एंगल विल बी 180 डिग्री। तो देखिए कौन सी ऑप्शन ठीक है, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। 27 की तरफ चलते हैं जी। 27 में वो ये कहता है the point on the rim of the wheel moves 0.3 meter when the wheel turns around at the angle of 30 degree, यानी हमें थीटा गिवन है π/6 यानी 30 डिग्री, और कहता है जी इसने डिस्टेंस कितना मूव किया है, s डिस्टेंस इसने 0.3 मूव किया है, हमें चाहिए क्या, रेडियस। तो s इज इक्वल टू r थीटा यूज करें, r इज इक्वल टू s ओवर थीटा, s की वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाय π/6 आपने पुट किया, ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो वी विल गेट 1.8 ओवर पाई। यही हमारा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शंस में यही मौजूद है, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। 28 देखिए जी, 28 की स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं। 28 जी, the disc is rotated from rest to a vertical axis with angular speed of 3, यानी इनिशियल उसकी स्पीड 0 थी, उसकी फाइनल स्पीड हमें गिवन है 3 रेडियन पर सेकंड। आगे देखते हैं जी, स्टेटमेंट में कहता है जी the angular displacement of the line OP in 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद बताएं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसके लिए आप ऐसा करें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा i t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर का फार्मूला यूज करें। इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा की वैल्यू उसने दी हुई है हमें, दैट इज 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम उसने 2, उसका स्क्वायर 4 हो गया, दैट मींस थीटा विल बी इक्वल टू 6 रेडियन। देखते हैं जी ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, यस बीटा ऑप्शन इज 6 रेडियन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहता है कार राउंड्स 20 मीटर रेडियस कर्व विद 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, वैल्यूज पुट कर दें। स्पीड की जगह पे मैं 10 पुट करूंगा, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, डिवाइडेड बाय रेडियस की जगह पे 20 पुट करें, सो यू विल गेट द आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी द रेडियल एक्सेलरेशन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 देखें जी। 1 रेडियन इज इक्वल टू, हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, हमारी एफएससी की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। प्लस लेकिन एक बात और याद रखिएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन भी तो हम कहते हैं, इसका मतलब आई कैन से दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन एज वेल। देखिए ये दो ऑप्शन ठीक बनती हैं। अल्फा ऑप्शन देखिए 57.3 डिग्री, ये तो ठीक है, 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन ये भी ठीक है। 53.7 दैट इज नॉट करेक्ट वन, सो डेल्टा में ए और बी बोथ लिखा हुआ है, सो डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ सर्कुलर मोशन। लास्ट टाइम हमने वर्क एनर्जी किया, आज हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया। होपफुली आपको इससे काफी नई ट्रिक्स और आप लोगों को शॉर्टकट पता चले होंगे। अगर आप इसी तरह ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेटा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नीचे हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।